चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवासुभानवी देवी दयिताय कृपावदये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नामस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जो अपना परिचय प्रदान करते थे श्री वासुभानवी दयित दास कह करके, आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। अनेक भक्त लोग स्थान स्थान पर उनका महिमा गान कीर्तन करते हैं। अत्यधिक प्रसन्न चित्त होकर के और आज उन्हीं के ही निज जन श्री श्रीमद् भक्ति भूदेव
श्रौती गोस्वामी महाराज जी का भी आज आविर्भाव दिवस न तिरोभाव, मुझे पता नहीं, किंतु उनकी तिथि है, उनका भी आज आविर्भाव तिथि। साथ ही साथ में श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के आश्रित श्री गौर गोविंद महाराज जी का भी आज तिरोभाव तिथि है। इसीलिए आज हमारे लिए बड़ा एक विशेष दिवस है, विशेष दिवस है। सर्वप्रथम थोड़ा सा हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी के विषय में ही कुछ जो उन्होंने अपने इन 3 कीर्तनों के माध्यम से उपदेशामृत ग्रंथ श्री शिला रूप गोस्वामी पाद जी का, उसमें कुल मिलाकर के 11 श्लोक, उपदेशामृत में कुल मिलाकर के 11 श्लोक, उसमें से उन 8 श्लोकों का अनुवाद, प्रथम 8 श्लोकों का अनुवाद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन के माध्यम से उसका अनुवाद किया, बड़ा सुंदर रूप से। किंतु किसी विशेष भावना के कारण, किसी विशेष कारण से उन्होंने जो 3 अंतिम श्लोक उनका कीर्तन नहीं किया, उन कीर्तनों का अनुवाद नहीं किया, और श्रीला प्रभुपाद जी ने उन तीनों कीर्तनों का अनुवाद किया। इसी को वैष्णवी भाषा में उच्छिष्ट ग्रहण करना कहते हैं। उच्छिष्ट ग्रहण करना, जो वस्तु, जो सेवा कार्य गुरु वैष्णव गण ने करते करते किसी विशेष कारण से बीच में छोड़ दिया, उसी को पूर्ण करना, इसी को बोलते हैं उच्छिष्ट भोजन करना वास्तविक रूप में। क्यों? क्योंकि उच्छिष्ट भोजन मतलब सेवा करना, भोजन करना सेवा करना होता है। तो इस सेवा को 3 श्लोकों का श्रीला प्रभुपाद जी ने अनुवाद करके उसको पूर्ण कर दिया। वृंदावन दास ठाकुर ने जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन किया, किंतु बहुत कुछ उसमें बाकी रह गया, ग्रंथ उन्होंने संपूर्ण कर दिया। श्रीला कविराज गोस्वामी जी ने उनके कुछ समय के बाद में इस जगत में आकर के उन्होंने लिख दिया श्री चैतन्य चरितामृत, और उस ग्रंथ में वर्णन किया कि श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने जी भर करके जो महाप्रभु के चरित्र का अमृत था, उसका जितना उन्होंने पान करना था जी भर के पान कर लिया। उसी में से थोड़ा सा उन्होंने जो स्वेच्छापूर्वक छोड़ दिया, मैं उसी का ही अभी क्या करूंगा, उनका उच्छिष्ट उसको मान करके उसको मैं ग्रहण करूंगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार का भावना होने से ये सद वैष्णव का, श्रेष्ठ वैष्णव का भावना, इससे उनका अनुगत्य पता चलता है। इससे कि अरे उन्होंने काम करते करते आधा अधूरा छोड़ दिया था, मैं उसको पूरा करता हूं, इस प्रकार का गर्व करके ये कार्य नहीं होते। अगर वैसा कोई करता है तो
जो भगवान और शुद्ध वैष्णवगण उसके उस सेवा को ग्रहण नहीं करते, रुष्ट होते हैं। जैसे कल सुना था, वल्लभाचार्य जी ने, श्रीधर स्वामी ने एक भावना से जहां जहां कुछ कुछ उन्होंने भागवत का टीका कर दिया, बहुत विस्तार से, बहुत बड़ा नहीं किया था। और श्री वल्लभाचार्य जी ने टीका तो बड़ा ही किया, विस्तरित ही किया, और वैष्णव लोग उसको स्वीकार भी करते हैं, आदर करते हैं उसका। ऐसा नहीं कि अनादर की वस्तु है वो, किंतु उन्होंने जिस प्रकार से पहले भावना रख करके व्यक्त किया महाप्रभु के सामने कि मैंने क्या किया है, मैंने श्रीधर स्वामी से भी बहुत अच्छा जो टीका है उसका रचना किया है। उन्होंने इस प्रकार से विस्तार से अच्छी तरह से नहीं किया था, तो महाप्रभु उनके प्रति क्या हुए, रुष्ट हुए, उनको अच्छा नहीं माना। किंतु जो कविराज गोस्वामी ने किया, जो शिला प्रभुपाद जी अभी ये वाला कार्य कर रहे हैं, इसके द्वारा परम प्रसन्न। किस लिए? क्योंकि यहाँ हरि भक्ति, हरि सेवा दंभ को प्रकटित कराने के लिए वो प्रकट करने वाली वस्तु नहीं है। ये भक्ति है अप्राकृत वस्तु। भगवान की सेवा जो है, प्रचार जो है, भगवान की निकट जो प्रार्थना इत्यादि है, ये सारी वस्तुएं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए हैं। दंभ इत्यादि इस जगत की वस्तु, उसमें यदि वो मिल जाए तो वो विश्वत हो जाता है। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने अंत में जब कीर्तन को समाप्त किया तो वहां पर लिख दिया, भक्ति विनोद प्रभु अनुग जे जन। मैं कौन हूं? मैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिन्होंने 8 कीर्तनों का अनुवाद कर दिया है, जिन्होंने अनेकानेक महाप्रभु के अभीष्ट को पूर्ण किया है, उनका मैं कौन हूं? मैं उनका अनुग हूं। अनुग मतलब उनके पद चिन्हों के ऊपर चलने वाला, उनका अनुगत्य करने वाला, उनका दास हूं मैं। भक्ति विनोद प्रभु अनुग जे जन, दैत दासेर तार पदे निवेदन। मेरा उनके श्री चरण कमलों में निवेदन है। क्या निवेदन? कि मैंने ये कार्य तो किया, किंतु आपने छोड़ दिया था और मैं इसको कर रहा हूं। इसके द्वारा मैं जो है कुछ विशेष कार्य करने वाला, क्योंकि ये ऐसे श्लोक हैं तीनों अंत वाले, जिसमें राधा कुंड का महिमा, मधुर रस का महिमा, श्रीमती राधा रानी की महिमा, जो कि भक्ति राज्य का सबसे टॉप मोस्ट सब्जेक्ट मैटर है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपका अनुग दास हूँ और मैं आपके चरण कमलों में निवेदन करता हूँ। क्या? दया करी दोष हरि, कि मेरे मन में कभी भी ये भावना ना आए कि मैंने कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया। आपकी जो अभिलाषा, उसको केवल पूर्ण करने का मैंने कार्य किया है। आपके ही प्रारंभ किए गए कार्य को संपूर्ण किया है। वो आपका ही, मैंने किया नहीं। आपने ही जो सारी वस्तुएं दी हैं मेरे को, उन्हीं वस्तुओं से ही, उन्हीं भावनाओं से ही आपका ये कार्य मैंने किया है।
इसलिए आप मेरे प्रति दया करें। और यदि कहीं किसी भूलवशता भी कभी ऐसा कोई भावना आ जाए जो मैंने किया ये कार्य, इससे जो मेरा कभी कोई ऐसा भावना ना आए, कोई दोष मेरा ना बन पड़े। दया करी दोष हरि, भलो हरि हरि उपदेशामृत वारी शिरोपरि धरी। मैं क्या करता हूँ? भगवान हरि का ही आश्रय लेता हूँ, उन्हीं को साक्षी रख के कहता हूँ कि मैं तो आपका अनुगत दास हूँ और दंभ करके मैंने कुछ नहीं किया। आपके द्वारा प्रारंभ की गई सेवा को ही संपूर्ण करने का मैंने प्रयास किया है। और उसी उपदेशामृत की जो वारी जल, उसको मैं क्या करता हूँ? अपने मस्तक के ऊपर धारण करता हूँ। इसी उपदेशामृत में ही शिक्षा प्रदान किया गया। क्या? सुशूर्षया भजन विज्ञा मनन्य मन्या। जो शुद्ध भक्त गण हैं, जो निंदा इत्यादि से पूर्ण रूप में शून्य हैं, उनके चरण कमलों का क्या करना चाहिए? सुशूर्षा, भली प्रकार से सेवा करना चाहिए। इसलिए आपकी सेवा करने की भावना से ही मैंने क्या किया है? ये वाला कार्य किया है। उपदेशामृत वारी शिरोपरि धरी, अपने मस्तक के ऊपर उपदेशामृत के उस प्रकार के वचनों को लेकर के ही आपकी सेवा की भावना से मैंने ये कार्य संपूर्ण किया है। इस प्रकार का अंत में बतलाया। और इसी कीर्तन के ही अंत में, जहाँ कीर्तन का 11वें कीर्तन का 11वें श्लोक का जो उन्होंने अनुवाद किया कीर्तन के रूप में, अनुवाद संपूर्ण होने पर उन्होंने फिर निवेदन किया। क्या कह करके? श्री वार्ष भानवी कबे दैत दासेरे, कुंड तीरे स्थान दिवे निज जन करे। श्री वार्ष भानवी अर्थात श्रीमती राधा रानी, कबे दैत दासेरे, अपना यहाँ पर नाम संक्षिप्त कर दिया। यद्यपि उनका अपना नाम जो है वार्षभानवी दैत दास, किंतु उसी को ही शॉर्ट कर दिया दैत दासेरे। जैसे दास गोस्वामी, वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपने लिए क्या व्यवहार किया? शब्द दैत दासेरे। श्रीमती राधा रानी इस दैत दास को अर्थात श्री वार्षभानवी दैत दास को कब? कुंड तीरे स्थान दिवे निज जन करे, अपना बना करके, अपना निज जन बना करके कब मेरे को कुंड के तट पर वास प्रदान करेंगी, ये प्रार्थना कर दिया। कौन सा एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं निज गणे गणनाम विदेई, हा देवी काकु भर गद गद याद्य वाचा, याचे निपत्य भुवि दंडव उद्भटात्री, अस्या प्रसादम अबुदस्या जनस्य कृत्वा गांधर्विके निज गणे गणनाम विदेहि। ये श्लोक किसका रचित है? श्रीला रूप गोस्वामी जी का। श्रीला रूप गोस्वामी जी का। उस में श्रीला रूप गोस्वामी जी श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं कि हा देवी, हे देवी, काकु भर गद गद याद्य वाचा, मैं काकुति मिनती करते हुए आपके चरण कमलों में याचना करता हूँ। याचे निपत्य भुवि दंडव उद्भटात्री, पुनः पुनः पृथ्वी के ऊपर
गिर करके आपके चरण कमलों के उद्देश्य से प्रणाम करते हुए मैं क्या कहता हूं? याचे निपत्य भुवि दंडव उद्भटत अस्या प्रसादम अबुधस्या जनस्य कृत्वा। मेरे जैसे अबूझ व्यक्ति के ऊपर आप अपनी करुणा कर दो, कृपा कर दो, प्रसाद मेरे प्रति वितरण कर दो, अपना उच्छिष्ट मुझे दे दो। वो प्रसाद क्या चाहते हो तुम? किस प्रकार की कृपा चाहते हो? यदि राधा रानी पूछें तब उन्होंने कहा कि निज गणे गणनाम विदेही। मेरे को मेरी गणना अपनी जो आपकी दासियां हैं उन दासियों के रूप में मेरी भी वहां पर क्या कर दो? एंट्री कर दो। दासियों के जो जो नाम हैं वहां पर मेरा भी एडमिशन कर दो, मेरी भी आपकी दासियों में गणना कर दो। इस प्रकार का जो प्रार्थना किया उसी प्रार्थना को ही यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने सरल शब्दों में बोल दिया। कुंड तीरे स्थान दीबे निज जन करे। अपने निज जनों में मेरी गिनती करके मेरे को राधा कुंड में ही स्थान कब आप प्रदान करोगी, यही मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। फिर कह रहे हैं उपदेशामृत धरिए रूपानुग भावे जीवन यापिले कृष्ण कृपा से ही पावे। जो भी व्यक्ति शिला रूप गोस्वामी पाद जी ने जिस भावना के साथ में इस उपदेशामृत के वचनों को लिखा है, उन वचनों का यथार्थ अर्थ धारण करके जो व्यक्ति जीवन यापन करेगा, उसके ऊपर उसको अवश्य ही जो भगवान श्री कृष्ण उनकी कृपा की प्राप्ति होगी ही होगी। ऐसे वाला एक आश्वासन वचन प्रदान किया। आश्वासन वचन कि उपदेशामृत धरी रूपानुग भावे। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी जी ने कहा है, मन गणंत भावना से नहीं, रूप गोस्वामी जी ने जिस भावना से कहा है उस भावना से उपदेशामृत को अपने जीवन में यदि कोई पालन करे तो अवश्य ही उसको क्या होगा? कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी। फिर अपना जो एक आदर्श दिखला रही हैं हम लोगों को, एक स्थान पर पहले प्रार्थना करनी सिखाई, क्या कह करके कि राधा कुंड का जो कुंड तीर, राधा कुंड जो है वही क्या है? पहले के 2 श्लोकों में बतला दिया। राधा कुंड ही श्री कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का, उनके प्रिय जनों का सबसे अधिक आदर का स्थान है। वहीं पर ही जो युगल उपासना करते वो सभी उसी स्थान पर ही वास करते हैं। वही सर्वश्रेष्ठ प्राप्य वस्तु, प्रार्थनीय वस्तु है, स्थान है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रार्थना किया, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम त्वम। हे गिरिराज गोवर्धन, मेरे को आप अपने तलहट्टी में स्थान प्रदान करना, वास स्थान। महाप्रभु ने राय रामानंद प्रभु से पूछा, सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास?
उन्होंने उत्तर दिया राय रामानंद प्रभु ने, श्री वृंदावन भूमि जहां नित्य लीला रास। कह रहे हैं जगत के सब जंजालों को छोड़ करके कहां पर वास करना चाहिए? जो वास करना किसको कहते हैं? जहां पर एक व्यक्ति परम सुख पूर्वक बिना किसी चिंता के अपने निज जनों के साथ में आनंद विहार करता है, उसको बोलते हैं वास स्थान। तो क्या कह रहे हैं? श्री वृंदावन भूमि जहां नित्य लीला रास, जहां पर नित्य श्री कृष्ण आनंद पूर्वक अपने निज जनों के साथ में वास करते हैं, उसी स्थान पर वास करना वही क्या है? जीव का कर्तव्य है। सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, और सब स्थानों की कामना को छोड़ करके और किसी भी स्थान का वास जो है वो सुखमय नहीं हो सकता, वही सुखमय स्थान है। तो इसलिए वहीं वास करना चाहिए। उसी में भी फिर जो ब्रज बहुत बड़ा, वृंदावन बहुत बड़ा, उसमें अलग अलग जो रस के भक्त लोग वो अलग अलग स्थानों का वास जो है वो प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने, इन्होंने राधा कुंड का, ये नित्य राधा कुंड वासी, वहीं पर ही सब समय सेवा में आनंद पूर्वक निमग्न। इसीलिए पिछले श्लोकों में बतला दिया कि वो राधा कुंड जो है वो है क्या? राधा कुंड क्या है? कह रहे हैं वो प्रेममय स्थान है। राधा रानी का जो हृदय में, राधा जी के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो प्रेम कैसा होता है? द्रवीभूत, जल वाला, तरल होता है। इसका अर्थ क्या होता है? जिनके प्रति प्रेम होता है उस समय हृदय जो है उसके लिए कैसा बन जाता है? एकदम से तरल, रसमय, सुखमय, आनंदमय। और जिसके प्रति प्रेम नहीं होता उसके लिए हृदय कैसा बन जाता है? बहुत कठोर। इसलिए बोलते हैं कि जब प्रेम नहीं है जिसके प्रति, इसका हृदय बड़ा कठोर है। तो क्यों कठोर होता है हृदय? क्योंकि तुम्हारा क्रिया बहुत खराब, इससे तुम्हारे प्रति एक रत्ती भर भी प्रेम हृदय में आता ही नहीं। तो इसलिए पत्थर नहीं होगा तो क्या होगा? किंतु जिसके गुणों को देख करके बार बार उसके प्रति कृतज्ञता आती है, अच्छी भावना आती है, सेवा करने की कामना होती है, उनको देखने की, उनके साथ रहने की, उनकी इच्छा पूरी करने की जहाँ भावना आती है, वही भावना जो है वो क्या करती है? उस पत्थर जैसे कठोर हृदय को वो एकदम से विगलित करके, नरम बना करके, द्रवीभूत करके, उसको जो जिसके प्रति ये भावनाएं उमड़ती हैं उसकी ओर पूरी तरह से उस व्यक्ति को मन के साथ में, हृदय के साथ में, शरीर के साथ में, वस्तुओं के साथ में, अपने सर्वस्व के साथ में उस ओर वो उसका चित्त, उसका मन, सारा कुछ दौड़ा चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं? द्रवीभूत होना।
तो ये श्रीमती राधिका का हृदय जो है, जो कृष्ण के गुणों से आकर्षित होकर के कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से जो जिस आकार को, जिस प्रकार की वस्तु को वो धारण करता है, उसका नाम है राधा कुंड। इसलिए जब कहते हैं कि उस राधा कुंड में जो व्यक्ति एक बार स्नान कर लेता है, अर्थात किसमें स्नान करता है? राधा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम वाली भावनाएं, उस प्रेम का थोड़ा सा भी छींटा यदि एक व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है, तब उसका क्या होता है? तब उसको इसमें बतलाया कीर्तन के अंतर्गत कि से मधुर रसेते तार स्नाने सिद्धि धरे। किंतु कह रहे हैं ऐसे वाला वस्तु जो नारद आदि प्रिय वर्गे जे प्रेम दुर्लभ, जो प्रेम नारद जैसे भक्तों के लिए भी, जो भगवान को बहुत प्रिय है, नारद इत्यादि बहुत प्रिय होने पर भी जो प्रेम उनके हृदय में भी नहीं आता, उनके हृदय में भी नहीं उमड़ता कृष्ण के प्रति, वही वाला जो प्रेम जो नारद जी के हृदय में भी नहीं आता, फिर कह रहे हैं अन्य साधक केते ताह कभू ना सुलभ। अन्य साधकों का तो फिर कहना क्या, नारद इत्यादि में ही यदि नहीं आता जो वस्तु, वो फिर जो केवल लक्ष्मी नारायण के उपासक, राम जी के उपासक, लक्ष्मी इत्यादि का अनुगत्य करने वाले, उनका तो बात छोड़ दो, उनके पास कहाँ आएगा? ये नारद जी के पास जो वस्तु नहीं आती, उन औरों के पास में कहाँ आएगा? कहते किंतु राधा कुंडे स्नान जयी जन करे। किंतु जिस व्यक्ति का उस राधा कुंड में स्नान करना होता है, कैसे करते हैं राधा कुंड में स्नान? हम लोगों का स्थूल बुद्धि बिल्कुल, इसीलिए बहुत बार स्नान करना चाहिए, उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, पैर रखना चाहिए, उसमें पैर नहीं रखना चाहिए, केवल मात्र उतने में ही घूमते रहते। किंतु उसका जो वास्तविक अर्थ, वास्तविक जो भावना, जैसे रूप गोस्वामी जी ये कृपा करके क्या करते हैं, हमारे गुरुपाद पद्म, वो क्या करते हैं, वो ऐसा वाला सौभाग्य प्रदान करते हैं लोगों को कि जिससे उनका राधा कुंड में, अर्थात श्रीमती राधिका के हृदय में, ब्रज की गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो वाला प्रेम इनके कानों में उसका जो भावना, उसका जो स्थिति, उसका जो परिपाटी, उसका सारा कीर्तन करके इनको उस राधा कुंड के जल में स्नान कराते हैं। ये वाला स्नान यदि किसी का सौभाग्यवश हो जाता है, तब उसका क्या होता है, उसका फल क्या होता है? उस जल में स्नान करने से, साधारण जल में स्नान करने का एक प्रभाव, फिर नदी के जल में, सरोवर के जल में, समुद्र के जल में, फिर अमृत सरोवर के जल में स्नान करने का अलग प्रकार का फल। जैसे हमारे महाराज जी कथा सुनाते थे कि एक कोढ़ी व्यक्ति, वो बैठा था सरोवर के तट पर, उसने देखा एक पक्षी आया और उसने सरोवर में एकदम से भीतर में गया, ऊपर ऊपर जल के ऊपर ही उसके अंग भीग गए थोड़े से, और फिर आकाश में उड़ा। जैसे ही उड़ा, वो कोढ़ी व्यक्ति के शरीर पर वो 2 बूंद जल पड़ गया। जैसे ही जल पड़ा, वो कोढ़ उस जगह से ठीक हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, मैं इतने समय से कोढ़ी, मेरी पत्नी जो है मेरे को लेकर के क्या करती है,
सभी जगह पर जाती है भिक्षा मांग करके, मेरे को भी खिलाती, स्वयं भी खाती। आज यहाँ सरोवर के तट पे बिठा करके गई, ये पक्षी ने 2 बूंद जल लिया और क्या कर दिया, मेरे ऊपर छिड़क दिया। जैसे भी उससे क्या हो गया, मेरा वो कोढ़ ठीक हो गया उस जगह पर। उसने साथ ही साथ में क्या किया, वो जो जल था उसमें उतर करके अपने पैर डुबोए, पैरों का कोढ़ चला गया। फिर और नीचे गया, पूरा शरीर का कोढ़ जाता गया। 1 अंगुली केवल उसने बाहर रखी पूरे जल में से, और बाकी अपने आप को पूरा उसमें निमग्न करके कोढ़ ठीक कर लिया। उसकी पत्नी जब आई, वो इधर उधर सब जगह पति को देखती है। इसने उसको बुलाया, जे इधर आओ, मैं ही तो तुम्हारा पति हूं। तो बोलते जी नहीं, मेरा पति कोढ़ी, उसका तो कोढ़ ठीक होने वाला नहीं, उसको था गलत कोढ़ी। गलत कोढ़ी मतलब जिसका शरीर गल गया था कोढ़ के कारण, तो वो तो ठीक होने वाला नहीं, सबने निषेध कर दिया। तो बोलता है जी नहीं, मैं वही हूं, इसलिए मैंने अपनी 1 अंगुली जो है ये जल के बाहर रखी थी, तुम्हारे को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा पति। ये देखो, अभी इसको भी जल में डालूंगा, ये ठीक हो जाएगा। जल में डाला और ठीक हो गया, तब उसकी पत्नी का विश्वास हुआ। तो इस सरोवर का नाम क्या है, अमृत सरोवर, अमृतसर। जो अभी जो सिख लोग का जो मुख्य स्थान बोलते हैं, वहां पर इसलिए वो सभी लोग जाकर के पहले स्नान करते उस सरोवर में। सरोवर में स्नान करने का बड़ा महिमा बोलते। पहले वो था किंतु हरि मंदिर, श्री हरि मंदिर। बाद में वो विग्रह जो है हरि मंदिर वाले अभी उन्होंने शिफ्ट कर दिए कुछ 100-200 वर्ष पहले, ना 250 वर्ष पहले। अब जो स्थान पे किया उसका नाम क्या है मेरे को पता है, अभी बोल रहा हूं, दुर्ज्ञाना मंदिर। दुर्ज्ञाना मंदिर जो है, वहां पर जो विग्रह श्री राधा रानी और कृष्ण का, वही उस सरोवर के तट पर रहते थे। इसलिए सिख लोग भी अभी तक उस मंदिर का नाम क्या बोलते हैं, श्री हरि साहिब मंदिर। उनका किसी दुनिया में और कहीं मंदिर नाम है ही नहीं वहां पर, उनका हर जगह होता गुरुद्वारा, मंदिर कहीं नाम नहीं है। किंतु उस स्थान का नाम क्या है, श्री हरि साहिब मंदिर, और कहीं पर भी नहीं है। तो वो सरोवर है वहां पर, अमृतसर। वहां पर लिखा हुआ ये वाला कहानी भी हमारे महाराज जी भी बोलते थे, और वो शास्त्र में भी लिखा हुआ, ये कहानी शास्त्र में भी लिखा हुआ। इसीलिए महाप्रभु ने भी उदाहरण दिया, कुष्टि विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी करीला वैश्यार सेवन। ये जो सारा उपाख्यान सुनते हैं, प्रसंग दूसरा चला जाएगा। इसलिए ये चैतन्य चरितामृत में लिखा महाप्रभु ने, कुष्टि विप्रेर रमणी, जो जिस व्यक्ति को कोढ़ रोग हो गया था, उसकी जो पत्नी थी कुष्टि विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि, उसको मैं पतिव्रता शिरोमणि मानता हूं। इसलिए पति लागी करीला वैश्यार सेवन, उसके पति का मन आ गया था वैश्या के ऊपर। अपने पति की प्रसन्नता के लिए उसने वैश्या, कौड़ी को वैश्या देखेगी, कौड़ी को अपने पास में बैठने देगी। किंतु इसने क्या किया, पत्नी ने हर रोज उसके घर में झाड़ू पोछा इत्यादि किया और उसको प्रसन्न करके कहा मेरे पति से कम एक बार बात कर लो, उसका ऐसा इच्छा है। तो ये वाला उदाहरण महाप्रभु ने दिया। क्यों दिया, रघुनाथ और सनातन गोस्वामी जी को ये समझाते हुए कि भगवान का सेवा करना किस प्रकार से, जिस प्रकार से उस कुष्टि विप्र की रमणी ने किया, अर्थात पति से अपने सुख की रत्ती भर भी कोई कामना नहीं करके उसके सुख के लिए उसने सारा कार्य किया। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करना विशेष प्रसंग है वो, किंतु फिर कभी श्रवण करेंगे। तो इसलिए जो सरोवर होते, नदियां होती, अलग अलग स्थानों का, गंगा में ही लोग स्नान करने क्यों जाते, जल तो साधारण ही नदी में, सभी नदियों में जल दिखाई देता,
उसमें भी जल है, किंतु उस जल का जो महिमा आंखों से हमें दिखाई देता नहीं, स्पर्श से अनुभव होता नहीं, किंतु कुछ कुछ समझ आता। किस प्रकार से? जो वो जल रखने से कभी खराब नहीं होता, उसका क्या है? कुछ विशेष महिमा है, तभी तो ऐसा है, हमें भले ही नहीं पता चलता। उसी प्रकार से राधा कुंड का जो जल, वो राधा रानी का प्रेम है, और वो किस रूप में इस जगत में व्यक्तियों को प्राप्त होता है, वही राधा रानी के निज जन जो पूर्ण रूप में उनके स्वरूप को, उनकी सेवा को अपने प्राण जो लेते हैं, मानते हैं, उनके जो निज जन, वो यदि कृपा करके उनका महिमा जीवों को स्पर्श करवा देते, उनके प्रेम की बात को, उसी के द्वारा जीवों का उस सरोवर में स्नान होता है। और जिसका भी स्नान हो जाता, उसके लिए क्या कह दिया कि मधुर रसेते तार स्नाने सिद्धि धरे। उसके हृदय में कृष्ण के प्रति जो मधुर रस, उसका बहुत सुष्ठु रूप में प्रादुर्भाव हो जाता है। सुष्ठु रूप में प्रादुर्भाव का अर्थ, मधुर रस कितना पवित्र है, कितना वो मनोरम है, कैसे वो श्रेष्ठ है, उसमें जगत का जो काम, उसका गंध मात्र भी कदापि नहीं हो सकता। वहां पर केवल प्रेम ही प्रेम है, निश्चल प्रेम, कोई जगत में होता नहीं है। वो उस व्यक्ति को भली प्रकार से समझ आने लग पड़ता, वो सहजिया नहीं होकर के परम श्रेष्ठ भक्त वाली भावनाओं को धारण कर पाता। इसलिए बता दिया, नारद आदि प्रिय वर्गे जे प्रेम दुर्लभ। क्यों? क्योंकि नारद आदि को उस प्रकार का जो राधा रानी के निज जन का, उनकी दासियों का जो संग, उनकी जो कृपा, वो प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री रूप गोस्वामी जी ने और रूप गोस्वामी जी के जो परम अनुगत जन, जो विशुद्ध अनुगत, कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इनका ये जो धारा, विशुद्ध धारा जो ये प्रवाहित करते हैं, वो धारा कौन सी है? यही राधा कुंड की जो प्रेममयी धारा। उसी के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया कि यदि कोई किंतु राधा कुंडे स्नान जयी जन करे, जो व्यक्ति उस राधा कुंड के जल में स्नान करता है, उसी वस्तु का जिसको सौभाग्य प्राप्त हो जाता, कान में वर्षा के रूप में प्राप्त करने का, जो उसको पान कर लेता, उसके हृदय में स्नान हो जाता यदि, तो उससे क्या होता है? उसका इस मधुर रस में सिद्धि का प्राप्ति होता है। अर्थात वो इस वस्तु को जैसी ये है, एज इट इज, उसको देख पाता, अनुभव कर पाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि उपदेशामृत धरी रूपानुग भावे। रूप गोस्वामी जी ने जिस भावना से इस उपदेश को प्रदान किया है, उपदेशामृत रूप गोस्वामी जी का जो धारण करता है, इस प्रकार से जीवन यापन करने से कृष्ण की वास्तविक कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ कृपा जो है वो क्या है? किसी को राधा जी का निज जन बना देना। इस वस्तु को वो व्यक्ति प्राप्त करता है। इसलिए अंत में यहाँ पर कहने लगे,
सत्य त्रेता द्वापरेर जे सकल भक्त कृष्ण कृपा लभियाचे गृहस्थ विरक्त। भावी काले वर्तमाने भक्तेर समाज सकलेर पद रज याजे याचे दीन आज। कह रहे हैं कि मैं श्री वार्षभानवी दैत दास, मैं क्या करता हूं, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जिन सभी भक्तों ने कृष्ण की कृपा को प्राप्त किया है, भले ही वो गृहस्थ आश्रम में थे, भले ही वो विरक्त आश्रम में थे, जिन्होंने भी श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त किया है, मैं और उसके साथ ही साथ में भावी काले, इस कलयुग में, इस कलयुग का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे से पहले जितने इस कलयुग के वर्ष चले गए उसमें जो सारे शुद्ध भक्त हुए हैं, और भावी काले, भविष्य काल में, वर्तमाने, इस समय में जो सारे भक्त जन हैं। प्रभुपाद जी किंतु बहुत स्ट्रिक्ट थे। भक्त कहने का अर्थ उनका केवल शुद्ध भक्त ही होता था सदैव। उसके अतिरिक्त किसी में कोई जो अभक्त वाला भावना क्रिया देख करके उसको कदापि एप्रिशिएट नहीं कर पाते थे। भावी काले वर्तमाने भक्तेर समाज, कह रहे सत्य में, त्रेता में, द्वापर में, कली युग में, मेरे समय में, मेरे से पहले, मेरे से बाद वाले समय में जो भक्त का समाज अर्थात जितने भी भक्त लोग हुए, होंगे, हैं, सकलेर पद रज याचे दीन आज। मैं आज अपने लिए कह रहे हैं कि मैं सभी के चरण कमलों की जो रज है उसकी याचना करता हूं कि सभी मेरे प्रति प्रसन्न रहें। और यही वाली जो वस्तु श्रीमती राधा रानी से मैंने याचना किया, क्या कि कुंड तीरे स्थान दिबे निज जन करे, राधा रानी मेरे को अपना निज जन बना करके राधा कुंड में नित्य वास प्रदान करें, मेरी ये वासना पूरी हो। इस प्रकार से उन्होंने सभी जो भक्तगण सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, जितने भी समस्त भक्त, भले ही गृहस्थ भले ही विरक्त, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन में बोल दिया, गृहे वा वने ते थाके, हा गौरांग बलि डाके, नरोत्तम मागे तार संग। कोई घर में रहता है, गृहे वा वने ते थाके, कोई व्यक्ति वन में रहता है, विरक्त हो जाता है, अर्थात सब कुछ छोड़ करके अलग रहता है, गृहे वा वने ते थाके, किंतु वो भगवान का विशुद्ध भजन करता है। गृह में दिखाई देने पर भी गृह में आसक्त नहीं, वन में रहने पर भी वन में रहने का जो एक अहंकार, उससे जो निर्मुक्त होता है, भगवान का भजन करता है, गृह वावने ते था। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक और बोल दिया, इथे तर्क आकारण, कि कौन घर में रहता, कौन वन में रहता, वन में रहने वाला भक्त, नहीं तो घर में रहने वाला ही भक्त होता। तो कहते ये तर्क अकारण, ये वृथा तर्क है, इस प्रकार का बात करने का लाभ ही नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वो इस बाहर वाली आवरण से बहुत दूर है। भक्त जो है वो सदैव भगवान का सेवा करता है, सदैव भगवान का सेवा करता है। वो शरीर से संबंधित वस्तुओं में अनुरागी नहीं होता, सत्य वस्तु में प्रतिष्ठित होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भी उसी सिद्धांत को लेकर के क्या बोल दिया, त्रेता, सत्य, द्वापर, कली, इसमें जितने समस्त भक्त हुए हैं, होंगे, चाहे वो गृहस्थ हैं, चाहे वो त्यागी हैं,
मैं सभी के चरणों में उनके चरण रज को धारण करके उसी में उनकी चरण रज में आज प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को जो वार्षभान्वी देवी हैं श्रीमती राधिका, वो अपना जन बना करके राधा कुंड में नित्य काल के लिए वास प्रदान करें। इस प्रकार का श्रीला प्रभुपाद जी ने ये भावना व्यक्त किया है। ये कीर्तन तो पूरे हुए नहीं हमारे, थोड़ा सा कीर्तन का केवल अर्थ कर दिया है। अभी समय हो गया इसलिए और कथा नहीं श्रवण कर पाएंगे। संध्या में फिर से बैठेंगे आप सभी भक्त लोग। आज यद्यपि हम लोग सबको तो निमंत्रण नहीं कर पाए, जो ग्रुप में मैसेज दे करके, किंतु आप सभी लोग आना, सभी लोगों से निवेदन आप सभी लोग आना। संध्या में फिर से बैठ करके श्रीला गौर गोविंद महाराज जी का, श्रीला भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज जी का और प्रभुपाद जी का, सभी का ही कुछ कुछ कीर्तन कथा इत्यादि श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो